ओम मृत्युंजय, मर के जो जी उठा उसके नाम। ये किसके लिए है? ये रहस्य, ये सारी बातें प्रकट की गई है। प्रभु ने कहा तुम्हारे ग्रंथ ही मेरी साक्षी करते हैं, लेकिन तुम विश्वास नहीं करते, मेरी प्रतीति नहीं करते। हमारे यहाँ जब हम लोग हवन करते हैं तो हवन के समय 5 श्लोक बोलते हैं। पहला श्लोक बोलते हैं ओम ब्रह्मपुत्राय नमः स्वाहा। हालेलुया। जम से के प्रियो, इन दिनों एक वीडियो है जो कि बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। आप सभी ने कहीं ना कहीं इस वीडियो को जरूर देखा ही होगा। आपने इनको पहले भी देखा है। इनका नाम नित्यानंद है। ये हमारे जीवित परमेश्वर को प्रचार करते हैं। पिछले दिनों में हमने इनकी कई सारी वीडियोस को भी देखा था और हाल ही में इस समय एक और वीडियो है जहां इन्होंने क्या बोला, आप यह वीडियो देखिए। हालेलुया। आपको पता है यीशु जी के शरीर में 5 घाव लगे। हमारे यहाँ जब हम लोग हवन करते हैं तो हवन के समय 5 श्लोक बोलते हैं। पहला श्लोक बोलते हैं ओम ब्रह्मपुत्राय नमः स्वाहा, जो बाइबल में लिखा है ईश्वर के पुत्र के नाम का स्वाहा। दूसरा श्लोक कहते हैं ओम कन्यासुताय नमः स्वाहा, जो कुमारी के गर्भ से पैदा हुआ उसके नाम का स्वाहा। ओम वृक्षासूलारुताय नमः स्वाहा, जो लकड़ी पे टांग दिया गया उसके नाम का स्वाहा। ओम पंचांगाय नमः स्वाहा, जो 5 घाव अपने ऊपर ले लिए उनके नाम का स्वाहा। और आखिरी श्लोक कहता है हमारे यहाँ पर वैदिक मंत्रों में ओम मृत्युंजयाय नमः स्वाहा। ओम मृत्युंजय, मर के जो जी उठा उसके नाम। ये किसके लिए है? ये रहस्य, ये सारी बातें प्रकट की गई है। प्रभु ने कहा तुम्हारे ग्रंथ ही मेरी साक्षी करते हैं, लेकिन तुम विश्वास नहीं करते, मेरी प्रतीति नहीं करते। आज से 2000 साल पहले उसका शरीर टूटा, और जब जब ये नारियल टूटता है जाने अनजाने में ये वही गाथा मंदिर में प्रकट की जाती है, बताई जाती है कि बलिदान हो चुका है तुम्हारे लिए। इसलिए हम आज इस बात की घोषणा करते हैं कि जैसे नारियल टूटता है, नारियल ऊपर से कठोर है, अंदर से मुलायम है। ईश्वर का प्यार ऐसे प्रकट हुआ, उस तक कोई नहीं पहुंच सकता। बड़ा कठोर है, लेकिन उसने अपनी कठोरता तोड़ दी। और यीशु मसीह का जब शरीर टूटा तो मंदिर का पर्दा फट गया बीच से और दरवाजा खुल गया हम सब के लिए। आज से 2000 साल पहले उनके शरीर में कीले लगे, और जैसे ये जल ऐसे रक्त बह निकला, और हमारे पाप अर्गवानी रंग के ही क्यों ना हो, हिम के नाई श्वेत हो जाएंगे। नारियल जैसा श्वेत है ऐसा, और ये खाली है, वो जी उठा, उसकी कब्र आज भी खाली है। और ये नारियल का टूटना जिसको मंदिर में आप देखते हैं, ये कुछ और नहीं, ये हमारे गुरु के क्रूस के बलिदान, उसके गाड़े जाने और पुनरुत्थान की महान गाथा है, जो सारी मानव जाति के लिए प्रकट हुई। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा ओ परिशांता पाराक्रांतस्य सर्वे मम समीप मायात तेना हम युष्मान विश्रामिष्यामि। हे सब थके और से दबे पापी, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी आत्मा को विश्राम दूंगा, मुक्ति का। हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा पूर्ण हुआ, इट इज एक्म्प्लिश्ड। मुक्ति और उद्धार का कार्य सिंबॉलिकली नारियल प्रकट करता है, लेकिन आज से 2000 साल पहले यरूशलेम में पूर्ण हुआ है। वो ये प्रभु यीशु महाराज की। हालेलुया। जैसा कि आपने ये वीडियो में देखा कि किस तरह नित्यानंद जी ने बताया कि ये जो कि बेहद ही अद्भुत बात है, जो कि हिंदुओं के ग्रंथ है उनके अंदर जो श्लोक होते हैं उनको और उनके अर्थों को बता रहे थे कि जितने श्लोक उनके अंदर पाए जाते हैं उनके अर्थ निकलकर सिर्फ हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर उन्हीं की ओर इशारा करते हैं, और जो कि 100% सही भी है, क्योंकि ये कोई इंसान कोई नहीं और ना ही हम इस बातों को कह रहे हैं, पर यह सारी बातें हिंदुओं के ग्रंथ में लिखी हुई हैं। जैसा कि हमने सुना कि कैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के सच होने का प्रमाण आज हर कहीं जो अब लोगों के सामने आ रहा है। और लास्ट लाइन में जैसे स्वामी नित्यानंद जी ने कहा कि जो मर कर जिंदा होने वाला सिर्फ एक ही है, जो कि हमारा सच्चा खुदा यीशु मसीह है, वही अल्फा वही ओमेगा है।
और प्रारंभ और अंत भी वही है। हालेलुया। जिस प्रकार यिर्मयाह 10वें अध्याय उसके 10वें और 11वें वचन में लिखा है, परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर और सदा का राजा वही है। उसके प्रकोप से पृथ्वी कांपती है और जाति जाति के लोग उसके क्रोध को नहीं सह सकते। तुम उनसे यह कहना, ये देवता जिन्होंने आकाश और पृथ्वी को नहीं बनाया, वे पृथ्वी के ऊपर से और आकाश के नीचे से नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें प्लीज़ कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दें। जय मसीह की।